देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। रुद्रपुर 12 जुलाई 2022। मंत्री पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन सौरभ बहुगुणा ने आज अपने तय कार्यक्रम अनुसार विकास भवन पहुंचकर किसान संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बहुगुणा ने कहा कि हमारे सरकार की यह कोशिश है कि एसी कमरों में, सरकारी कार्यालयों में या एसी कमरों में बैठकर योजनाएं नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाएं धरातल पर बैठकर किसानों से मिलकर, लोगों की समस्याएं सुनकर योजनाएं बनाने से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ गन्ना विभाग ने एक कोशिश करी है कि एक किसान संवाद कार्यक्रम रखें और उसमें सभी गन्ना किसानों को आमंत्रित करें एवं आपके सुझाव लें। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पूरे प्रदेश में जनपद हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज जनपद ऊधम सिंह नगर से की गई है। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी किसान भाइयों का आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि जब हम किसानों की समस्याओं को सुनेंगे, देखेंगे, तभी उन समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा। पिथौरागढ़ से आए किसानों की समस्याओं को सुना और उनको आश्वस्त किया कि शीघ्र ही पिथौरागढ़ के सहायता समूहों को खेती से जोड़ने एवं उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि आप सबके साथ मिलकर काम करूंगा तो गन्ना विभाग में सुधार होने के साथ साथ किसानों की स्थिति में भी सुधार आ पाएगा। उन्होंने उत्तराखंड में पहली बार हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र समाप्त होने ही लगभग 2 माह के भीतर 505 करोड़ रुपए गन्ना किसानों की 100% भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार की मंशा है कि उत्तराखंड में किसान भाई खुशहाल हो, उनकी प्रगति हो, किसानों की आमदनी दोगुनी एवं किसानों की समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता से हो। उन्होंने किसानों की मांग पर किसानों को दी जाने वाली पर्ची 30 कुंतल के स्थान पर 50 कुंतल की देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार हमारी सरकार ने अपने मंत्रालय के द्वारा सभी जीएम एवं चीफ इंजीनियरों को पत्र जारी किया है कि यदि इस बार पेराई सत्र से पहले चीनी मिलों का सही तरीके से तैयार नहीं किया गया और पेराई सत्र के दौरान ब्रेक डाउन हुए तो चीनी मिलों के जीएम एवं चीफ इंजीनियरों के वेतन काटे जाएंगे। उन्होंने मंच से गन्ना आयुक्त, जीएम, चीफ इंजीनियर आदि को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ष पेराई सत्र में ब्रेक डाउन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी तैयारियां होनी है चीनी मिलों की, वह सभी तैयारियां पेराई सत्र से पूर्व करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। बहुगुणा ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा अनुदान हेतु मां 0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी ही क्यों न हो। चीनी मिल के कुशल संचालन का दायित्व सरकार व किसानों दोनों का है, इसलिए किसान व सरकार के बेहतर समन्वय से चीनी मिलों का संचालन कुशलता से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर चीनी मिल बंद होती है तो वह सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों व युवाओं के इनके प्रकार के रोजगार को प्रभावित करती है। उन्होंने 2017 में बंद हुई सितारगंज चीनी मिल के 2021 में पुनः संचालन किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। मंत्री ने बताया कि विगत पेराई सत्र में सितारगंज चीनी मिल में 17.5 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की गई। उन्होंने किसानों से वादा किया कि इस पेराई सत्र में सितारगंज चीनी मिल में कम से कम 25 लाख कुंतल गन्ने की पेराई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आपके पास आकर बात कर रही है, आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ा। इसका उद्देश्य यही है कि आपकी समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के साथ है, चीनी मिलों का उद्धार करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जनपद में गन्ने का 9% एवं खटीमा व सितारगंज में 22% क्षेत्रफल बढ़ने पर किसानों को बधाई दी। किसान संवाद कार्यक्रम में जगदीश ठाकुर, प्रकाश तिवारी, विनोद गुंबर, राजेंद्र, चंदन सिंह नयाल, विशन सिंह, कविता तिवारी, मूलकराज ठुकराल, जसवीर सिंह, कुलवंत सिंह, निपुण कुमार गगनेजा, भवान सिंह कोरंगा आदि गन्ना कृषकों ने विस्तार से अपनी समस्याओं मां 0 मंत्री सौरभ बहुगुणा को अवगत कराया। इस दौरान मां 0 मंत्री श्री बहुगुणा ने प्रगतिशील गन्ना कृषक प्रकाश तिवारी, प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह मेहरा, कविता तिवारी, उपकार सिंह एवं प्रताप सिंह सिद्धू को शाल उड़ाकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा विवेक सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा अनिल चौहान,
गन्ना आयुक्त हंसादत्त पांडेय, जिलाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, जीएम चीनी मिल हरबीर सिंह, विवेक प्रकाश, त्रिलोक सिंह मरतौलिया, सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन सहित बड़ी संख्या में कृषक आदि उपस्थित थे। इंडियन मोर्चा न्यूज से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। हमें आइसक्रीम दी, क्या लगा ये क्या नलगल क्या है भाई, करेगा आइसक्रीम में खाओ, 20 रुपए की था वो आइसक्रीम, फ्री में तो कोई दे नहीं रहा। हमने कहा भाई चलो टेस्टी करना है तो 20 रुपए दिए, हमने वो आइसक्रीम खाई तो पूरा वो गन्ने के रस की बनी हुई थी आइसक्रीम, गन्ने के रस को उन्होंने जमा के और उसमें डंडी लगा के हमें थमा दी। मैंने वो चूसी और चूसने के बाद में मेज पे रख दी। मैंने कहा इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, सब बुलाओ जरा, कौन है इसकी व्यवस्था करने वाला। वो आगे के था हमें, मैंने ये बताया, मैंने कहा ये डंडी लगा के तूने जब रस दिया है हमें, इस